जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि हम बस कश्ती चला रहे हैं और किनारा ही नहीं मिल रहा। बस अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जो लोग रुकते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर, लेकिन बेहद पिछड़ा। उसी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अनुज। अनुज का सपना था, मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसके सामने बहुत सी रुकावटें थीं। गरीबी, पढ़ाई के संसाधनों की कमी और सबसे बड़ी रुकावट लोगों का ताना। गांव वाले कहते, तेरा बाप खेत में काम करता है, तू इंजीनियर बनेगा? दिन में सपने देखना छोड़। लेकिन अनुज की मां हमेशा कहती, अगर नदी पत्थर को काट सकती है तो तू भी अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। अनुज दिन में खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने देखा कि अनुज फटी हुई चप्पल में ठंड में कांपता हुआ स्कूल आया है। प्रिंसिपल ने पूछा, इतनी ठंड में ऐसे क्यों आया बेटा? अनुज ने मुस्कुराकर कहा, सर, सपने पूरे करने के लिए शरीर को नहीं, हौसलों को गर्म रखना पड़ता है। प्रिंसिपल उसकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी फीस माफ कर दी और किताबें दिला दी। अनुज ने मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया वो बस एक अंक से फेल हो गया। गांव वालों ने ताना मारा, देखा, कहता था इंजीनियर बनेगा, ये लो इंजीनियर। अनुज टूट गया। एक रात वो चुपचाप गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठा रहा। वहीं उसे गौतम बुद्ध मिले। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? अनुज ने अपनी सारी कहानी सुना दी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो उस नदी को, सालों से वो इसी रास्ते बह रही है। हजारों पत्थरों से टकराई लेकिन कभी रुकी नहीं, क्योंकि उसे विश्वास